सुंदरी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है। उसकी मम्मी दुर्गा माँ की पूजा किया करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। एक दिन सुंदरी अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी आप ये पूजा क्यों करती हैं? अरे सुंदरी, ये माँ दुर्गा है। इनकी ही कृपा से तो तू मुझे मिली है, इसलिए हमेशा मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। सुंदरी रोते हुए बोलती है, इसका मतलब मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? अरे मेरी मासूम सी सुंदरी, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं माँ दुर्गा से तुझे मांगकर ही तो पाई हूँ। उनके आशीर्वाद से ही तो तू मेरे घर में पैदा हुई है मेरी सुंदरी। तुझे जब भी अकेलापन महसूस हो और कोई तेरे पास ना हो तो तुम माँ दुर्गा की पूजा करना, 9 दिन का व्रत रखना और माँ दुर्गा तेरी सभी दुखों को खत्म कर देंगी। याद रखना, जब कोई साथ नहीं होता तब माँ दुर्गा ही साथ होती है, अगर उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाए तो। ऐसे ही दिन बीतते रहे और अचानक एक रात जंगल में तेज तूफान और बारिश होती है। बाढ़ जैसा पानी चारों तरफ भर जाता है, जिसके कारण सुंदरी के मम्मी पापा उस पानी में बह जाते हैं। सुंदरी अब दुनिया में अकेली रह जाती है। उसके पास अपना एक बड़ा घर भी है और खूब सारे पैसे भी। सुंदरी अपने घर में बैठकर रो रही थी, तभी सुंदरी की दूर की बुआ आती है और सुंदरी से कहती है, मेरी बच्ची सुंदरी, ये सब क्या हो गया अचानक? मैंने तो जैसे ही ये सब सुना तो बिना देर किए तेरे पास चली आई। सुंदरी भागकर अपनी बुआ के गले लग जाती है। बुआ, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। अच्छा किया आप आ गई मुझसे मिलने। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तेरे पास ही रहूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुंदरी की बुआ ने सुंदरी से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। बुआ ने अपने दोनों बच्चों को भी उसी घर में बुला लिया। एक दिन सुंदरी चिड़िया पढ़ाई कर रही होती है, तभी बुआ का बच्चा उसकी किताब फाड़ देता है और खुद ही जोर जोर से रोने लगता है। बुआ भागते हुए आती है और आते ही सुंदरी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, जा सुंदरी, जाकर बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ कपड़े हैं उनको भी अच्छे से धो लेना नदी से। वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, नहीं तो मैं ही धो लेती। सुंदरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोते हुए सारे बर्तन धो लेती है, फिर कपड़े लेकर नदी के घाट पर आ जाती है। कपड़े धोते हुए उसकी नजर एक पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया पर जाती है, जहाँ एक मम्मी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। सुंदरी को यह सब देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है और उसे ध्यान आता है कि उसकी मम्मी ने उसे दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए कहा था। तुझे जब भी अकेलापन महसूस हो और कोई तेरे पास ना हो तो तुम माँ दुर्गा की पूजा करना। सुंदरी घर जाती है और दूसरी सुबह अपने कमरे में एक मंदिर बनाकर दुर्गा माता की पूजा करने लगती है। वो रोज नदी में नहाकर फूल और फल लेकर पूजा करने लगती है। सुंदरी की बुआ ये सब देखकर सुंदरी से कहती है, हे सुंदरी,
मैं सब देख रही हूँ तू आजकल क्या कर रही है। अगर तूने ये पूजा व्रत ये सब बंद नहीं किया तो मैं तेरी स्कूल की किताब जला दूंगी। सुंदरी कहती है, बुआ मैं आपका दिया सारा काम ठीक से करती हूँ, फिर भी आप मेरी पूजा बंद करवाना चाहते हैं, मेरी किताब जलाना चाहते हैं। आप और आपके बच्चे मेरे घर में रहते हैं, मुझसे काम करवाकर मुझे ही बुरा भला बोलते हैं। अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाते। बुआ को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो डंडा लेकर सुंदरी को मारने लगती है। बहुत जुबान चलने लगी है आजकल तेरी, तुझे तो मैं अभी मार मार कर सीधा कर दूंगी। बुआ के बच्चे सुंदरी को मार खाता देखकर तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। सुंदरी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसकी बुआ सुंदरी को कमरे में बंद कर देती है। सुंदरी को जब होश आता है उसे अपनी मम्मी दिखाई देती है जो सुंदरी के पास बैठी होती है। सुंदरी कहती है, मम्मी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, आपके सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। मेरी बच्ची, तुम पूरे मन से अपना व्रत पूरा करना और अपना सारा ध्यान बस माँ दुर्गा की पूजा पर ही लगा देना। 2 दिन बाद जंगल से 9 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे आएंगे और उनको प्रसाद बनाकर खिलाना। मेरी सुंदरी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ दुर्गा जल्द ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देंगी। अचानक सुंदरी की आंख खुल जाती है और उसे सब सपना जैसा लगता है, लेकिन सुंदरी को अपनी मम्मी की सारी बातें याद होती है और वह खिड़की से निकल जाती है। नदी में नहाकर फूल और कुछ मीठे फल तोड़कर ले आती है। जब सुंदरी घर आती है तब उसकी बुआ और उसके बच्चे वहाँ नहीं होते। सुंदरी खुशी खुशी पूजा करती है मैया जय श्यामा गौरी और प्रसाद बनाकर आए हुए 9 चिड़ियों को खिलाती है। सबको प्रसाद खिलाती है और सबको गिफ्ट देती है। चुनरी ओढ़कर सबका आशीर्वाद लेती है। तभी सुंदरी की बुआ और उसके बच्चे घर आ जाते हैं। सुंदरी को पूजा करते देखकर बुआ को गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी वहाँ दुर्गा माता प्रकट हो जाती है और सुंदरी को आशीर्वाद देती है। सुंदरी, आज से जो भी तुम्हें मारना चाहेगा उसके हाथ खुद ही उसे मारना शुरू कर देंगे और जो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा उसके साथ वैसा ही हो जाएगा और अगर कोई अच्छा सोचेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। यह कहकर दुर्गा माँ गायब हो जाती है। सुंदरी की बुआ को यह सब सुंदरी का एक नाटक लगता है। वह सुंदरी को मारने के लिए फिर से डंडा उठाती है और जैसे ही मारने जाती है वह डंडा उल्टा बुआ और उसके बच्चों को ही मारना शुरू कर देती है। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, फिर कभी सुंदरी के घर वापस नहीं आते। सुंदरी चिड़िया अब खुशी से रहने लगती है। वह अपने पैसों से जंगल के पक्षियों की मदद करती और दुर्गा माता की पूजा करती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप भी दुर्गा माता जी की पूजा करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।